हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम के तहत वीरवार को सिरमौर जिला के तहत विकासखंड राजगढ़ की ग्राम पंचायत दाहन व बोहल टालिया में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी राजगढ़ एवं नोडल अधिकारी तपेंद्र सिंह नेगी ने की। सबसे पहले पंचायत सभा कक्ष में उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर इन पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी राजगढ़ तपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, पीएम किसान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सूखा कचरा और गीला कचरा, मनरेगा के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों व प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इन शिविरों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच स्टॉल भी लगाए गए। इन स्टॉलों पर कई लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। हर गांव की आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण संबंधी 2 इवेंट समुदाय स्तर पर किए जाते हैं, जिसमें कि पहली तारीख को बच्चों को पोषाहार भी बांटा जाता है और बच्चों का हाइट वेट लिया जाता है। वो किस लिए? हाइट वेट का मतलब है कि बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी रहेगी। वो कैसे? इस माह हमने बच्चे का वज़न लिया, अपने बच्चे का, तो इस उम्र में कितना होना चाहिए बच्चे का वेट और कितना, तो उनके गोबर और गौमूत्र में जो हमने बताया कि आपको 1 ग्राम जो गोबर है, 1 ग्राम जो देसी गाय का गोबर है, उसमें 300 करोड़ जीवाणु है कम से कम, ठीक है। और अगर जर्सी की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 50 लाख तक जीवाणु के तहत, जैसे मान लो आपने बगीचे लगाने हैं, उसमें अगर आपको एक हेक्टेयर के अंदर आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है अगर आपने बगीचा स्टार्ट करना है। दूसरा है, अगर आपने हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना है, उसमें आपको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी मिलती है। और दूसरा है, अगर सब्जियों में आपने सब्सिडी लेनी है तो उसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक आपको सब्सिडी मिलती है शुरू में लगाने के लिए। बीज वगैरह जो भी उसका शुरू में आपका काम होता है उसके लिए सब्सिडी मिलती है। फिर इसी स्कीम के अंतर्गत दूसरी एक और आपको जो है हम सब्सिडी देते हैं, उसमें है पॉलीलाइन पॉन्ड। आपने जोहट बनाना है, टैंक बनाना है, तो उसका हमारा जो डायमेंशन रहता है 20 मीटर बाय 20 मीटर बाय 3 मीटर का डायमेंशन रहता है। उसमें हम आपको 50% सब्सिडी मिलती है और मैक्सिमम आपको 90,000 एक टैंक पे मिलता है उसको बनाने के लिए, ठीक है जी। फिर दूसरा है, आपने ग्रेडिंग पैक हाउस बनाना है, ग्रेडिंग पैकिंग शेड वो बनाना है, उसमें भी इसी स्कीम के तहत आपको 50% सब्सिडी मिलती है। फिर ऐसा है कि एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है एक बीमारी, उसमें क्या होता है कि टांगों की और बाजों की जो मांसपेशियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इन बीमारियों में सरकार हर ऐसे मरीज को 3,000 रुपये प्रति माह देती है। हर महीने उसको 3,000 रुपये मिलते हैं सरकार की तरफ से, जो इन बीमारियों में से ग्रसित हो। दूसरी स्कीम है JSY, जननी सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी गर्भवती महिला है, अगर वो अपना डिलीवरी हॉस्पिटल में कराती है तो उसको 1,100 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, पर वो उसी को देते हैं जो BPL में हो या फिर SC में हो, उन्हीं 2 को मिलते हैं, और जनरल कैटेगरी को नहीं मिलते हैं। तीसरा है जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत ये है कि 0 से 1 साल का कोई भी बच्चा है, मान लो बीमार पड़ जाता है, तो उसको हॉस्पिटल लाने का और वापस ले जाने का, और हॉस्पिटल में जो टेस्ट होते हैं या जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं सब उसको फ्री मिलती हैं। बाकी 2 कार्ड्स होते हैं, एक आयुष्मान भारत और एक हिम केयर। जो हिम केयर है वो स्टेट का होता है, हमारे हिमाचल का, आयुष्मान पूरे इंडिया में चलता है। तो ये जो दोनों कार्ड हैं इनमें 5 लाख रुपये तक का कवरेज होता है, पर ये उसी मरीज को मिलता है जो दाखिल होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो किसी का कोई मेजर ऑपरेशन है, मान लो किडनी ट्रांसप्लांट होनी है या कोई हार्ट की सर्जरी होनी है या कोई और गंभीर बीमारी है, तो उसमें इनको 5 लाख रुपए उसको मरीज को दिए जाते हैं। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये कार्ड चल पड़ता है, पर उनको ऑथोराइज़ किया है गवर्नमेंट ने कुछ एक प्राइवेट हॉस्पिटल। मैं तपेंद्र नेगी, खंड विकास अधिकारी राजगढ़। आज हम ग्राम पंचायत दाहन में जो हमारा संकल्प विकसित भारत के संबंध में हम यहाँ आए हैं, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और गुलामी की मानसिकता को जड़ से ख़त्म करने के लिए और देश को समृद्ध विरासत बनाने के लिए, इस उद्देश्य से सभी विभागों से आए सभी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने
सभी को जो यहाँ आए जो जनता थे उनको सभी को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो बोहलटालिया है, जो ग्राम पंचायत बोहलटालिया में हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आफ्टर लंच हमारे वहाँ पे ये प्रोग्राम रहेगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रस्तुत की राजगढ़ से रवि तोमर की रिपोर्ट।